नमस्कार दोस्तों यूपीएससी की तैयारी कर रही अंशिका की यह फिक्शनल स्टोरी आपकी लाइफ को अंदर से हिलाकर मजबूर कर देगी और जिसको पूरा देखने और सुनने के बाद आप बुरी तरह हिल जाओगे। जनवरी का महीना अपने में ठंड लिए गलन का एहसास दिला रहा था। अंशिका अपने कमरे में बैठकर यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है यह सोच सोचकर परेशान हुए जा रही थी। दरअसल अंशिका जो सोशल मीडिया से प्रभावित होकर यूपीएससी आईएएस बनने का सपना देख रही थी, उसके सामने दो दुविधाएं दामन फैलाए खड़ी थी। जिसमें सबसे पहला उसके घर की दशा इतनी खराब थी जहां अंशिका के पिता उसके अपने कमाए सारे पैसे शराब इत्यादि में खर्च कर देते थे। वहां अंशिका का आईएएस बनने का सपना मानो एक सपना बनकर रह जाएगा, यह सोच सोचकर वह रोई जा रही थी। तभी एक दिन अंशिका का एक मेल फ्रेंड जिसका नाम यथार्थ होता है, वह अंशिका से मिलता है और उसे यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चलने को बोलता है। दरअसल यथार्थ की नीयत अंशिका के लिए कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रहती, लेकिन वह अंशिका को यह विश्वास दिलाता है कि तू वैसे भी टेंशन मत ले, तू बस दिल्ली चलने की तैयारी कर, तुझे दिल्ली में एक अच्छी जॉब दिला दूंगा और तू वहां जॉब के साथ साथ तैयारी भी करना। अब अंशिका के लिए एक नई उम्मीद की किरण उसके सामने आ चुकी थी और वह अपने मम्मी को यह सारी बातें बताती है और मम्मी दिल्ली जाने के लिए अंशिका को परमिशन दे देती हैं। चूंकि अंशिका के पिता का घर से जुड़ाव ना के बराबर होता है, तो वह उनसे यह बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। इस प्रकार घर की सारी जिम्मेदारी मां पर थी। अब अंशिका यथार्थ के साथ दिल्ली आ जाती है, लेकिन दिल्ली पहुंचकर यथार्थ के तेवर बदल जाते हैं और कुछ ही दिनों में वह अंशिका से कुछ ज्यादा ही गलत उम्मीदें करने लगता है, जिससे अंशिका को समझ आ चुका था कि यथार्थ की नीयत उसको लेकर कुछ अच्छी नहीं है। अब दिल्ली जैसे शहर में जहां रहने, खाने, पढ़ने इत्यादि के लिए महीने के कम से कम 10 से 12 हजार खर्चा होता ही है, ऐसे में अंशिका जो थी उसको अकेले पड़ गई थी। लेकिन अब वह कई जगह जाती है इस उम्मीद में कि शायद उसे कहीं नौकरी मिल जाए, लेकिन कहीं कोई लड़की समझकर जो है उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है, गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो कहीं कोई कहता है कि नाइट शिफ्ट की जॉब है। ऐसे में यूपीएससी की पढ़ाई तो दूर, अब दिल्ली में रहने के लिए उसे लड़ना पड़ रहा था। लेकिन समय के साथ साथ उसे एक लाइब्रेरी में नौकरी का ऑफर मिलता है। ये नौकरी अंशिका के लिए सूट भी कर रही थी और अब वह सोचती है कि लाइब्रेरी में फीस काउंटर पर 8 घंटे की नौकरी के साथ साथ वह पढ़ भी लेगी। ऐसे में अब वह लाइब्रेरी की जॉब ज्वाइन कर लेती है और यूपीएससी की तैयारी में जोरों से लग जाती है। लेकिन अभी तो यह शुरुआत ही थी, अंशिका को यूपीएससी की हकीकत का पता लगना बाकी था। अमूमन जैसे न्यू जो स्टूडेंट्स होते हैं यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत जैसे करते हैं, शुरुआती दौर में पूरा मन लगाकर जैसे वो पढ़ते हैं, अंशिका ने भी वैसे ही शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना कि ये यूपीएससी है, यूपीएससी ऐसे नहीं निकलता। जी हाँ, लाइब्रेरी में जॉब के साथ साथ उसकी फ्रेंडशिप लाइब्रेरी में ही आने वाले लड़के लड़कियों से हो जाती है। शुरुआत में यह फ्रेंडशिप सिर्फ पढ़ाई तक सीमित थी, लेकिन समय के साथ साथ यह और भी गहरी होती चली गई और अब दिल्ली में अंशिका के 7 से 8 जो फ्रेंड है वो बन चुके थे और यूपीएससी की पढ़ाई मात्र एक जुआ सी रह गई थी। और अंशिका यह समझ भी नहीं पा रही थी कि वह दिल्ली क्यों आई थी। जिस माँ के हौसले के भरोसे और पिता के शराब की लत को खत्म करने की आग को लिए वह दिल्ली आई थी, वह आग अब ठंडी हो जाती जा रही थी, ठंडी पड़ रही थी। और किसी ने सही कहा है कि अगर आईएएस आईपीएस बनना इतना ही आसान होता तो आज हर घर में आईएएस आईपीएस होते हैं। और अब पिता के जिस नशे की लत को छुड़ाने के लिए अंशिका दिल्ली आकर यूपीएससी टॉप करने का सपना सजोई थी, उसे खुद ही ऐसी लत का सामना करना पड़ रहा है, वह शिकार हो जाती है। जी हाँ, और अब अंशिका को यह एहसास नहीं हो पा रहा था कि वह कर क्या रही है। अंशिका के दोस्तों में कुल 5 अच्छे दोस्त होते हैं, जिसमें सार्थक और कृतिका 2 ऐसे दोस्त होते हैं जो अंशिका के फ्रेंड सर्कल में तो शामिल होते हैं, लेकिन सार्थक और कृतिका को यह अच्छी तरह से समझ थी कि यूपीएससी की तैयारी में कितना घूमना है, कितना पढ़ना है, कितना लोगों से मिलना है, यह भली बात ही दोनों को पता था। वहीं इधर अंशिका के साल जो है वो महीनों की तरह खत्म हुए जा रहे थे। अब ऐसे में फरवरी का महीना आ जाता है और यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन यानी एग्जाम फॉर्म रिलीज कर देता है।
और अब अंशिका की नींद खुलती है कि अब तो यूपीएससी का फॉर्म भी आ गया है और वह परेशान सी हो उठती है और कई कोचिंग में जाकर यूपीएससी प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स ज्वाइन करती है और यह प्रण करती है कि अब से मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है और क्रैश कोर्स की मदद से किसी भी तरह से इस बार का जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है वो पास करना है। लेकिन कोचिंग की दुनिया की हकीकत तो यह है कि जैसे ही यूपीएससी प्रीलिम्स के फॉर्म आते हैं वैसे ही कोचिंग वाले अपने अपने क्रैश कोर्स बेचने की होड़ में लग जाते हैं। उन्हें इससे जरा भी मतलब नहीं होता कि इस क्रैश कोर्स से किसी का प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं। और अंशिका की कई साल जो दिल्ली में रहने के बावजूद और यह जानने के बावजूद भी कि यह क्रैश कोर्स मात्र एक झूठा वादा है, वह क्रैश कोर्स जो है वो ज्वाइन करती है। क्योंकि ऐसे वक्त क्या है, जब यूपीएससी अपना फॉर्म जारी कर दिया था तो अंशिका को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। अब ऐसे में यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा आ जाती है और अंशिका एग्जाम देने पहुंचती है और पेपर खत्म हो जाता है। और पेपर खत्म होने के बाद अंशिका को यह एहसास हो चुका था कि क्रैश कोर्स जो उसने अपने मेहनत के पैसों से लिया था वह मात्र एक प्रैक्टिस का जरिया था और अगर यूपीएससी पास करना है तो सही ढंग से पूरे साल जो है वो पढ़ना ही होगा। और ऐसे में यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है और अंशिका प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाती। लेकिन उसके दोस्तों में सार्थक और कृतिका प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए थे और किसी ने सच ही कहा है कि दोस्त अगर फेल हो तो दुख होता है, लेकिन अगर पास हो तो उससे ज्यादा ही दुख होता है। और जिस फ्रेंड्स के ग्रुप में अंशिका पढ़ाई कर रही थी उसमें से 7 दोस्तों में से 5 दोस्तों का जो यूपीएससी प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई नहीं होता। अब जबकि अंशिका प्रीलिम्स फेल हो चुकी थी तो सार्थक और कृतिका जो कि यूपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाते हैं, वह अंशिका और उसके ग्रुप के फ्रेंड्स को इग्नोर करने लगते हैं और अपनी पढ़ाई में जोरों से लग जाते हैं। और इधर अंशिका फिर से एक नई शुरुआत करती है और सोचती है कि इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स में वह हर हाल में सेलेक्ट होकर रहेगी और यूपीएससी टॉप भी करेगी। और अंशिका अब अपना पूरा टाइम टेबल सेट कर लेती है कि इतने घंटे ये ऐसे ऐसे पढ़ना है और 20-25 दिन बिना किसी से ज्यादा मतलब रखते हुए पढ़ाई करती है। लेकिन कहते हैं यूपीएससी में किताबें पढ़ने से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करता है कि आप जो है कम पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो। और यही चीज अधिकांश जो यूपीएससी एस्पिरेंट है नहीं कर पाते और अंशिका के साथ फिर ऐसा ही होता है। वह 20-25 दिनों में ही अपने जो पुराने तौर तरीके हैं उस पर चली जाती है और फिर से उसी इल्यूजन वाली दुनिया में खो जाती है। और ऐसे में साल बीत जाता है और यूपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाता है जिसमें अंशिका का फ्रेंड सार्थक मात्र कुछ मार्क्स से ही यूपीएससी की पीडीएफ से बाहर हो जाता है। लेकिन उसके फ्रेंड जो होती है कृतिका ने इतिहास रच दिया था। जी हाँ, कृतिका ने गलत संगत में पड़े दोस्तों के बंधनों को तोड़कर कंसिस्टेंसी से पूरी एकाग्रता से यूपीएससी पास कर लिया था। वहीं दूसरी ओर अंशिका फिर से यूपीएससी के अगले अटेम्प्ट की तैयारियों में लग जाती है जहां उसे वही उम्मीद की किरण यह एहसास दिला रही है कि शायद मैं भी यूपीएससी कभी पास करूंगी। लेकिन दोस्तों हकीकत तो ये है कि अगर आप सही तरीके से पूरा मन लगाकर एकाग्रता बनाकर तैयारी करते हैं तो यह बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, क्या आपके आसपास के लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। दोस्तों मैटर बस इतना करता है कि आप में वह आग अभी भी जिंदा है या नहीं, जिस दहकती आग को लेकर आप दिल्ली, प्रयागराज, जयपुर या अन्य बड़े शहरों में तैयारी के लिए जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि अगले अंशिका जो अभी किसी भी शहर में हो उस तक यह वीडियो जरूर पहुंचे और इस फिक्शनल स्टोरी के थ्रू ही सही उसकी आंखें हो सकता है जरूर खुल जाएं। दोस्तों आपके इर्द गिर्द आसपास ऐसे हजारों अंशिका होंगी, ऐसे हजारों अंश होंगे जो तैयारी में तो होंगे लेकिन एक इल्यूजन में डूबे होंगे। साल दर साल बीतते जा रहे होते हैं, रिजल्ट का पता नहीं होता और ऐसे जो कृतिका जैसे लोग हैं वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं और ऐसे अंशिका जैसे बहुत से हजारों जो है यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो अपनी लाइफ का जो मोटो है, गोल है, वो सेट नहीं कर पाते। साल दर साल ये चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। दोस्तों अगर आपने रियल एग्जामिनेशन को पास करना है,
यूपीएससी को पास करना है, पीसीएस में लगे हो आप, या फिर आप किसी भी तैयारी में हो, बैंक की तैयारी में हो, रेलवे की हो, एसएससी की हो, किसी भी तैयारी में आप लगे हो, या फिर आपका टारगेट कोई भी बिजनेस है, कोई भी प्राइवेट जॉब में, आप प्राइवेट फर्म में आप काम कर रहे हो, वहां अगर आपको प्रोग्रेस पाना है तो एक हार्ड वर्क यही अल्टरनेट है भाई, कोई दूसरा अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, और आज से लग जाए, पूरे मन को बनाकर आज से ही लग जाए और कृतिका की तरह अपने जो लक्ष्य है, अपना जो टारगेट है वो हासिल करें, अंशिका की लाइफ की तरह अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें। चलिए इस वीडियो को शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।